चलिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को हैंड रिटन असाइनमेंट फॉरवर्ड करा था। इसके मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी मार्क करवा दिए थे। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका बोल रहा है 3 sin थीटा plus 5 cos थीटा 3 sin theta plus 5 cos theta whole square plus 3 cos theta minus 5 sin theta whole square। प्रूव करना है इसको हमें 34 के इक्वल। इसको हमें प्रूव करना है 34 के इक्वल। सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करिए तो देगा 9 sin स्क्वायर प्लस 25 cos स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई करेंगे तो देगा 30 sin थीटा cos थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर 25 sin स्क्वायर माइनस 30 sin थीटा cos थीटा। तो प्लस 30 sin थीटा cos थीटा माइनस sin 30 cos थीटा के हिसाब से कैंसिल हो जाएगा ये। फर्दर 9 sin स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर में से 9 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 25 cos स्क्वायर प्लस 25 sin स्क्वायर से 25 कॉमन ले लेंगे। 25 कॉमन लेंगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 9 plus 25 34। 9 plus 25 34। क्लियर है? Is this clear to each and everyone? Question number 2 now. सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर लगाना करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 2। sin थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा cos थीटा प्लस सेकेंट थीटा होल स्क्वायर cos प्लस सेकेंट थीटा होल स्क्वायर माइनस tan थीटा प्लस cot स्क्वायर cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इस पूरे को हमें 5 के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करें? ये आपके पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा। इसको एक्सपांड करो cos प्लस सेकेंट को हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू सेकेंट थीटा। यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें माइनस ऑफ tan प्लस cot है, हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा cot थीटा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करें? मैं इसको लिख दूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करना करूंगा यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1। फर्दर सेकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या है? प्लस 2 sin थीटा इनटू कोसेकेंट। कोसेकेंट की वैल्यू होती है 1 बाय sin प्लस 2 cos थीटा, सेकेंट की वैल्यू होती है 1 बाय cos माइनस 2 tan थीटा, cot की वैल्यू होती है 1 बाय tan। ये tan से tan, cos से cos, sin से sin, सारा कैंसिल हो जाएगा। 1 plus 1 plus 1 3 plus 2 plus 2 minus 2। The final answer is 3 plus 2 equal to 5। 3 plus 2 is equal to 5। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स।
क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी माइक म्यूट था। साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर cos थीटा प्लस सेकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूफ करना है। पहले तो इसको एक्सपैंड करो, फिर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos सेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस cos plus secant. This is the third question beneath. Cos square plus secant square plus 2 cos theta into secant theta. Sin square plus cos square is equal to 1. So secant square plus secant square 2 sin theta. तो secant की वैल्यू होती है 1 upon sin theta. secant की वैल्यू होती है 1 upon cos theta. ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cosecant square plus secant square plus 2 plus 2, that is 5 plus cosecant square plus secant square. But proof क्या करना है? 7 plus tan square plus cot square. cosecant square को मैं cot में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? cosecant square किसके इक्वल होता है? 1 plus cot square और secant किसके इक्वल होता है? 1 plus tan square. 5 plus 1 plus 1 7 plus cot square plus tan square. Clear? समझ आ गया? घर रॉयल आपको सिंपल a plus b होल स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 2 cosine कोसेकेंट 2 हो जाएगा 2 cos secant 2 हो जाएगा तो 5 plus cosecant स्क्वायर प्लस secant स्क्वायर। जब देखा मैंने आंसर में प्रूव करना है तो उसमें tan स्क्वायर और secant स्क्वायर चाहिए। सो tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर चाहिए तो मैंने कोसेकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1 plus cot स्क्वायर secant स्क्वायर को लिख दिया 1 plus tan स्क्वायर। एक ही बात है, सेम ही करा हमने भी। ग्रेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला था आप लोगों को करने के लिए, भी 5 नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 1 plus cos upon cos 1 minus cos upon cos into cosecant square theta। 1 plus cos upon cos 1 minus cos theta upon cos theta into cosecant square theta is equal to secant square theta दिखाना है। This was very easy. Yes, a plus b into a minus b, a square minus b square cos into cos cos square। तो secant क्या होता है? 1 upon sin। 1 minus cos square is sin square theta। sin square theta कैंसिल हो जाएगा। 1 upon cos square secant square theta। 1 upon cos square is secant square theta। वेरी गुड। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था यहाँ पे। सेवेंथ क्वेश्चन नाउ। रौनक, वंश आहूजा, स्पर्श, लवलीन, अंजिका, प्रांजल हो गया बेटा। कार्तिक, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध सौम्य ने लॉगिन नहीं कराया, तो उसको एक बार अपडेट कर दो लॉगिन करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 7, tan theta divided by 1 plus tan square theta whole square plus cot theta divided by 1 plus cot square theta whole square किसके इक्वल प्रूफ करना है? sin theta cos theta के। ओके सॉन्ग, तो ये हमें sin थीटा cos थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करें? इफ यू लुक एट द डिनोमिनेटर 1 plus tan square, किसके इक्वल होता है 1 plus tan square? secant square। 1 plus cot square cosecant square। so this is tan theta upon secant square theta whole square। 1 plus cot square कितना होता है? cosecant square, और फिर इसका स्क्वायर होता है। so this is tan theta डिवाइड बाय, ये हो जाएगा secant स्क्वायर का स्क्वायर secant 4 थीटा, secant 4 थीटा, secant square into secant square is secant 4 cot थीटा अपॉन cosecant स्क्वायर का स्क्वायर cosecant 4 थीटा। बट आंसर में sin cos चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, secant होता है 1 अपॉन cos, यहाँ पे cos 4 ऊपर चला जाएगा, cot होता है cos अपॉन sin, तो secant होता है 1 अपॉन sin, cos से कट जाएगा तो cos क्यूब, sin थीटा इंटू cos क्यूब प्लस cos थीटा इंटू sin क्यूब, cos थीटा इंटू sin क्यूब। बेटा यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी। तेजल सिंपल ही है कि सिंपल सिंपल कर लो। अब दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1। The final answer is sin theta cos theta। क्लियर है बात सबको? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। For all those who tried all the questions at home, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं करे और वो सोच रहे मैं फ्यूचर में कर लूंगा, नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं, और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा जब चल रहा होगा, जब साथ में नहीं पढ़ा तो फ्यूचर में भी मुश्किल काम है इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 8, कोसेकेंट अपॉन कोसेकेंट माइनस 1 कोसेकेंट थीटा अपॉन कोसेकेंट माइनस 1 प्लस कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट प्लस 1, और हमें प्रूव करना है 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब clearly in the question you can see LHS में न्यूमरेटर से मैं कोसेकेंट थीटा कॉमन ले सकता हूं, ये बच जाएगा 1 अपॉन में कोसेकेंट माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में कोसेकेंट प्लस 1। एलसीएम लो, कोसेकेंट माइनस 1 इंटू कोसेकेंट प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम लेने का तो कोसेकेंट प्लस 1 प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस 1 कोसेकेंट प्लस कोसेकेंट 2 कोसेकेंट कोसेकेंट थीटा, डिनोमिनेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b, कोसेकेंट माइनस 1 इंटू कोसेकेंट प्लस 1 इस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1।
न्यूमरेटर में कोसिकेंड इंटू कोसिकेंड, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंड किसके इक्वल होता है 1 sin स्क्वायर, कॉट किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर sin स्क्वायर। दिस गेट्स कैंसल्ड, 1 cos secant स्क्वायर थीटा, और यही आपको प्रूव करना है। नोट करके डन। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। हमने यहाँ पे एलएचएस में न्यूमरेटर से कोसिकेंड थीटा कॉमन लिया है, बच जाएगा 1 कोसिकेंड -1 प्लस 1 कोसिकेंड +1। एलसीएम लोग कोसिकेंड -1 into कोसिकेंड +1, कोसिकेंड +1 कोसिकेंड -1, +1 -1 कैंसिल, कोसिकेंड प्लस कोसिकेंड इज 2 कोसिकेंड into कोसिकेंड 2 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, a plus b into a minus b कोसिकेंड स्क्वायर -1 कोसिकेंड स्क्वायर -1 is cot स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर -1 is cot स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर होता है 1 sin स्क्वायर, कॉट होता है cos sin, sin स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी हमारे असाइनमेंट से पहले हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन आपको बोल रहा है sin प्लस cos अपॉन sin माइनस cos, sin प्लस cos अपॉन sin माइनस cos प्लस sin माइनस cos अपॉन sin प्लस cos which is equal to 2 upon sin square minus cos square। 2 upon sin square minus cos square। एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा into sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin माइनस cos होल स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab divided by डिनोमिनेटर में a plus b into a minus b है, तो हो जाएगा a square minus b square। yes, this question can be done by individually solving them, by individually rationalizing them and then adding them. You can solve in that manner also। a plus b into a minus b is sin square minus cos square। यहाँ पे sin square plus cos square 1, sin square plus cos square 1 और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 plus 1 is 2 divided by sin square theta minus cos square theta। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक बार सब लोग लिख रहे हैं फिर 11th वाला क्वेश्चन करें। कितने बच्चे परफेक्ट हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? चैट बॉक्स पर डन लिख के भेजना जरा। बिल्डिंग में का सर पता नहीं चला जी। आदित्य चड्डा, बस आदित्य चड्डा, नो वन एल्स। माय वीडियो इज क्लियर? क्या वीडियो फ्रीज हो रही है मेरी? नहीं हो रही। ग्रेट।
Now, next question. Question number 11. Cos cube plus sin cube. Cos cube plus sin cube upon cos plus sin. Question number 11. Cos cube plus sin cube upon cos plus sin. Cos cube minus sin cube divided by cos theta minus sin theta is equal to 2. अब कैसे करें? न्यूमरेटर में 9 साइड का फॉर्मूला लगना। लास्ट ईयर सारे ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ाई करके तुम लोगों ने, उम्मीद ही नहीं है कि फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाता है। यही आइडेंटिटीज हमारी न्यूमरेटर में अप्लाई होंगी। cos क्यूब प्लस sin क्यूब ये हो जाएगा बेटा cos प्लस sin मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस sin थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos माइनस sin डिवाइडेड बाय cos theta minus sin theta. This gets cancelled. ये भी कैंसिल हो जाएगा। sin square plus cos square 1 minus sin theta cos theta cos square plus sin square 1 plus sin theta cos theta minus sin cos plus sin cos cancel 1 plus 1 2 1 plus 1 2। Question number 12. Secant minus tan whole square. Secant theta minus tan theta whole square multiplied by 1 plus sin theta is equal to 1 minus sin theta. इसको कैसे करें? Secant minus tan, secant होता है 1 upon cos, tan होता है sin upon cos whole square into 1 plus sin theta। LCM लेंगे, LCM is cos, तो हमारा हो जाएगा 1 minus sin upon cos whole square into 1 plus sin theta। सो अब यहाँ पे 1 माइनस साइन अपॉन कॉस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर्स को अलग अलग कर देंगे। न्यूमरेटर में स्क्वायर अलग कर दीजिए, डिनोमिनेटर में अलग। फिर हो जाएगा 1 माइनस साइन होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इनटू 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। अब एक बार आपको देखते हैं कि आरएचएस में क्या चाहिए, 1 माइनस साइन चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर आ रहा है, तो एक 1 माइनस साइन, एक 1 माइनस साइन हटाना है, 1 प्लस साइन, ये दोनों हटाने हैं। कैसे हटाएंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर
1 minus sin square is 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. Cos square is 1 minus sin square और 1 minus sin square is 1 plus sin into 1 minus sin. तो यहाँ पे 1 plus sin से 1 plus sin cancel, 1 minus sin से 1 minus sin cancel. You are left with 1 minus sin theta which is in the RHS. Clear? Note करके done in the chat box. Next we have question number 13. 1 plus tan square multiplied by 1 plus cot, अच्छा प्लस है बीच में, 1 plus tan square plus 1 plus cot square is equal to 1 upon sin square theta minus sin 4 theta. 1 upon sin square theta minus sin 4 theta. क्या करें अब इसको? RHS ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है इसका. RHS कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो RHS को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ये करना क्या है? sin स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस sin स्क्वायर और 1 माइनस sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर. तो ये मतलब इन शॉर्ट 1 अपॉन sin स्क्वायर कितना होता है? तो सीकेंट स्क्वायर. 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर. तो मैंने RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई करता चला तो ये आंसर आ गया. क्लियर है? ये RHS को सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. यहाँ पे लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करो. 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर. हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ सम आ रहा है, तो क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे कोसेकेंट और सीकेंट को बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. उसके बाद एलसीएम लिया. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 1 अपॉन sin इज कोसेकेंट, 1 अपॉन cos इज कोसेकेंट स्क्वायर. क्लियर टू एवरीवन? क्या करा हमने? LHS को अलग सॉल्व करा है, RHS को अलग, बिकॉज RHS थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तो इसलिए हमने पहले RHS को सॉल्व कर लिया. RHS को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में से sin स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस sin स्क्वायर बचा था, जो कि है cos स्क्वायर. 1 अपॉन sin स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर. और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेकेंट, दोनों को sin cos में कन्वर्ट करके एलसीएम लिया. नोट करके डन इन द चैट बॉक्स.